नमस्कार दोस्तों आइए समझते हैं वैद्युतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से हल करते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो 10th वाले बच्चों के लिए अक्सर उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार से संयोजित करें। संयोजित करने का मतलब जोड़ें कि संयोजन से जो पहला नंबर है अधिकतम, दूसरा नंबर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो दोस्तों पहले समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रतिरोध या कुंडली कोई भी चीज हो तो अगर अधिकतम प्राप्त करना है तो फिर क्या करते हैं, उन कुंडलियों या प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन प्रतिरोधों या कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो फिर किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर पहला जो नंबर दिया गया है ए, पहले लिख लेते हैं R1 इक्वल 4 ओम, R2 इक्वल 8 ओम और R3 इक्वल 12 ओम और R4 इक्वल 24 ओम। ये 4 प्रतिरोध दिए गए। अब हमें पहले प्राप्त करना है अधिकतम। तो अधिकतम के लिए R1, R2, R3 व R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ये दोस्तों अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उन प्रतिरोधों या कुंडलियों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और अगर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उन कुंडलियों या प्रतिरोधों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। तो क्या किया गया, इन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, परिणामी प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24 और इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 12 24 और 24 48 ओम। इस प्रकार से अधिकतम जो प्रतिरोध प्राप्त हो गया 48 ओम। अब क्या करते हैं, बी नंबर, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए दोस्तों हमें पता ही है कि न्यूनतम प्रतिरोध किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जो भी प्रतिरोधों की वैल्यू दी गई है उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1/R1 ये समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पर 4 कुंडलियाँ हैं, उनके प्रतिरोध अलग अलग दिए गए हैं। तो जोड़ते हैं, क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 1/4 और 1/R2 1/8 ये दिया गया है और प्लस 1/R3 तो 1/12 ये दिया गया R3 का मान और 1/R4 तो 1/24। अब यहाँ पर इन सभी भिन्नों का एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो एलसीएम देखते हैं तो क्या होता है, 24 प्राप्त होता है। अब इसमें डिवाइड करते हैं, 4 से 24 को डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 6। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 हुआ। इसी प्रकार से इसको तो यहाँ पर 3 आ गया
और इसी प्रकार से इससे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। अब इन सभी को क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, तो 3 3 6 और 6 12, 12/24। इसको काट देते हैं तो क्या प्राप्त हुआ 1/2 और R = 2 ओम। यही इन कुंडलियों का न्यूनतम प्रतिरोध है। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन प्रतिरोध या कुंडली का दिया गया है और न्यूनतम और अधिकतम परिणामी प्रतिरोध पूछता है तो इसी प्रकार से उसे हल कर लेते हैं और न्यूनतम प्रतिरोध या अधिकतम प्रतिरोध आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 में क्या कहता है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स क्या कहता है, कोई विद्युत से चलने वाली मोटर है जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो मोटर की शक्ति P, शक्ति या सामर्थ्य ज्ञात कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपमुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि इसमें हमें मालूम क्या है, तो विभवांतर V = 220 वोल्ट ये दिया गया है और धारा मालूम है I = 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। इसके बाद समय दिया गया है, समय T = 2 आवर्स और 2 आवर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम घंटों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका मात्रक होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए 2 घंटे जो समय दिया गया है उसको हम सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 मिनट हो गया और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा सेकंड, अर्थात तो 72 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7200 ये सेकंड हो गया। इस प्रकार से समय 2 घंटे के लिए सेकंड कितने बने, 7200 सेकंड ये प्राप्त हो गए। अब देखते हैं क्या कह रहा है, मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो मोटर की शक्ति या सामर्थ्य P = क्या होता है, V I P = VI ये होता है दोस्तों। अब V का मान क्या दिया गया है, 220 वोल्ट, तो 220। I का मान कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये 5 2 जा 10, 0 1 कैरी और 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11 हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है, वाट, अर्थात तो इस मोटर की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो 1100 या 1100 वाट प्राप्त हो गई। अब क्या करते हैं, सेकंड नंबर कह रहा है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपमुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा क्या होती है, मोटर की ऊर्जा जो 2 घंटे में निकलती है वो ऊर्जा क्या है, W = PT ये होता है, ये ऊर्जा होती है। P का मान 1100 और T 72 7200 सेकंड।
अब इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 4 जीरो पहले रख देते हैं और 11 दूनी 22, हाथ लगा 2, 11 70 और 2 79, ये हो गया। अर्थात तो इतने जूल उस मोटर की ऊर्जा प्राप्त हुई। अगर हम इस ऊर्जा को किलो जूल में बनाते हैं तो 1000 का भाग कर देते हैं। जब 1000 का भाग करते हैं तो ये किलो जूल में ऊर्जा प्राप्त होती है 7920 किलो जूल। इस प्रकार से मोटर की ऊर्जा आसानी से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।